जरा एक बहुत ही जाने पहचाने दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब हम सब ने ही देखा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, अलार्म बजता है और कोई व्यक्ति आधी नींद में उठता है। हाँ, और फिर घंटों ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचना। बिल्कुल। फिर वहां 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करना, तनाव झेलना और फिर थका हारा वापस घर लौटना। और ये सिलसिला सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी चलता है, मतलब दशकों तक यही रूटीन। हाँ, एकदम सही। और महीने के अंत में क्या होता है? वही EMI, वही बिल और वही आर्थिक चिंता। मतलब हमारा समाज हमेशा यही कहता आया है कि अगर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है तो वो सब कुछ सही कर रहा है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सही है तो वो इंसान इतना थका हुआ और असुरक्षित क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रैप। ये इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा थोड़ा कड़वा विश्लेषण है। बिल्कुल कड़वा, लेकिन बहुत जरूरी, क्योंकि ये बताता है कि क्यों 9 से 5 की नौकरी इंसान को अक्सर सिर्फ सर्वाइव करना यानी जिंदा रहना सिखाती है। हाँ, अमीर बनना नहीं सिखाती। मेरे दिमाग में हमेशा एक बात खटकती है, अगर नौकरी सच में इंसान को अमीर बनाती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते? तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये जो विरोधाभास आपने बताया ना, यही इस पूरी रिसर्च का सबसे अहम केंद्र बिंदु है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मतलब कोई सिस्टम है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, ये पूरा आर्थिक ढांचा कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी अक्सर एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक में ढेर सारा पैसा होना है, जबकि ऐसा नहीं है ना? एकदम नहीं। इसका असली मतलब है समय पर नियंत्रण। जो लोग इस सिस्टम की खामियों को समझ लेते हैं, वे ही इस वेतन के जाल से बाहर निकलकर असल में आजाद हो पाते हैं। तो उस थका देने वाली दिनचर्या से अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इंसान इस जाल में फंसता ही क्यों है? मतलब जानबूझकर तो कोई गड्ढे में नहीं कूदता। सही कहा। और आज के स्रोत साफ इशारा करते हैं कि इस समस्या की जड़ें कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत गहराई से धसी हुई हैं। स्कूल और कॉलेज की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। आप खुद सोचिए, स्कूल का पूरा ढांचा हमें क्या सिखाता है? मुझे तो यही याद है कि बस अच्छे नंबर लाओ और किसी तरह पास हो जाओ। हाँ, अच्छे नंबर लाओ, बिना सवाल किए निर्देशों का पालन करो, एक डिग्री लो और फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढकर अगले 40 साल तक बस काम करते रहो। बाप रे, 40 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। और मजे की बात देखिए, या विडंबना कह लीजिए, शिक्षा प्रणाली हमें एक बेहतरीन आज्ञाकारी कर्मचारी बनना तो सिखा देती है, लेकिन धन निर्माण के विज्ञान को सिलेबस से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये तो है। स्कूल कभी ये नहीं बताता कि पैसा असल है, काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही अजीब बात है। मतलब जो चीज इंसान के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, पैसा, उसी के बारे में कोई औपचारिक शिक्षा ही नहीं है। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक एनालॉजी समझ आती है। कैसी एनालॉजी? वही पुराने ट्रेडमिल वाले उदाहरण से मिलती जुलती। देखिए, समय के बदले पैसा कमाना एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। इंसान पसीना बहुत बहाता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। क्योंकि प्रकृति ने हर इंसान को सिर्फ 24 घंटे ही दिया ना। हाँ। इसलिए समय के हिसाब से कमाई हमेशा सीमित ही रहेगी। हाँ, और यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि इसे ही असल में सैलरी ट्रैप या वेतन का जाल कहते हैं। मतलब समय और पैसे का सीधा सा कनेक्शन? एकदम सही। जब किसी व्यक्ति की आय सीधे उसके द्वारा दिए गए समय से बंधी होती है, तो वह एक अदृश्य छत से टकराने के लिए मजबूर हो जाता है। वो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, एक दिन में 26 घंटे तो काम नहीं कर सकता। हाँ, 24 घंटे ही मिलेंगे उसे भी। और जैसे ही काम करना रुकता है, चाहे बीमारी की वजह से या थकान की वजह से, पैसा आना भी तुरंत रुक जाता है। ये जो 24 घंटे की सीमा है ना, इसका सीधा असर महीने के अंत में दिखता है। जो हमें अपनी चर्चा के अगले बिंदु पर लाता है, वह पेचेक टू पेचेक वाली जीवन शैली। हाँ, ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। बिल्कुल। मतलब हर महीने सैलरी आती है और तुरंत EMI, किराया, बिल, पेट्रोल और खाने में खत्म हो जाती है। ये चक्र कभी नहीं रुकता। और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी सैलरी वाले लोग भी आर्थिक रूप से गहरे तनाव में रहते हैं। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने वाले इस जाल से बाहर होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि समस्या कम आय की नहीं है, बल्कि जीवन शैली के विस्तार की है, जिसे हम लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली।
जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, इंसान का रहन सहन भी उसी अनुपात में महंगा हो जाता है। लोग सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं एक बड़ी गाड़ी तो डिजर्व करता ही हूँ। और यहीं से कर्ज का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर अमीर बनाम गरीब या मिडिल क्लास की सोच का सबसे बड़ा अंतर स्पष्ट होता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसे से लायबिलिटीज यानी देनदारियां खरीदते हैं। जैसे वो नया महंगा फोन या फिर दिखावे की चीजें। हाँ, या ऐसी कार जिसकी ईएमआई हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर मानसिकता वाले लोग होते हैं वे एसेट्स खरीदते हैं, यानी संपत्तियां। हाँ, संपत्तियां, जैसे कोई बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या डिजिटल सिस्टम। ये ऐसी चीजें हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए पैसा बनाती रहती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। अगर हम इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करें तो लायबिलिटी एक ऐसा बर्तन है जिसमें एक बहुत बड़ा छेद है। बिल्कुल, कितना भी पानी भरें खाली ही रहेगा। हाँ, इंसान उसमें अपनी सैलरी के रूप में चाहे जितना भी पानी भरता रहे वो लगातार बहता रहेगा। और एसेट एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो शुरुआत में तो मेहनत मांगता है लेकिन बाद में लगातार फल देता है। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन है और लोग उस छेद वाले बर्तन को इसलिए बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि उन्हें एक गहरा भ्रम होता है। कैसा भ्रम? विचार दिमाग में इतनी गहराई से बैठा दिया है कि बस एक नियमित सैलरी ही दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज है। लेकिन क्या आज के समय में नौकरी सच में सुरक्षित है? मतलब अगर हम कॉर्पोरेट की असलियत देखें तो एक छोटा सा ईमेल किसी का भी 20 साल का करियर मिनटों में खत्म कर सकता है। एकदम सही। कोई भी कंपनी अपने मुनाफे के लिए चलती है, अपने कर्मचारियों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं। बिल्कुल। और अब तो सिर्फ मंदी का ही डर नहीं है, एआई, ऑटोमेशन और नई तकनीकें तेजी से उन हजारों नौकरियों की जगह ले रही हैं जिन्हें कल तक सबसे सुरक्षित माना जाता था। मुझे यहाँ समाज की एक पारंपरिक सोच को चुनौती देनी है। हाँ, बताइए। देखिए, समाज हमेशा कहता है कि बिजनेस में या अपना कुछ करने में बहुत रिस्क है और नौकरी सुरक्षित है। लेकिन आज के इस एआई और ऑटोमेशन के दौर में क्या पूरी तरह से किसी एक कंपनी या एक बॉस पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क नहीं है? लेवरेज के सिद्धांत के रूप में दिया गया है। लेवरेज, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। आसान शब्दों में कहें तो अमीर लोग अपने समय को स्केल नहीं करते, वे सिस्टम को स्केल करते हैं। क्योंकि समय तो सबके पास सीमित ही है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक वीडियो बनाता है या एक सॉफ्टवेयर कोड लिखता है। मेहनत सिर्फ एक बार लगी है ना? हाँ, बस एक बार। लेकिन उस एक वीडियो को इंटरनेट पर लाखों लोग देख सकते हैं। वो बिजनेस या वो सिस्टम 24 घंटे कमाई कर सकता है। इसे ही लेवरेज कहते हैं। मतलब आप एक बार काम करते हैं और उसका फायदा आपको बार बार मिलता है। एकदम सही। लेकिन इस लेवरेज का उपयोग करने के लिए और ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज बदलनी बहुत जरूरी है। क्या? इंसान की सोच, यानी उसका माइंडसेट। सोच का बदलाव ये बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री में इस पर काफी चर्चा है कि गरीब और अमीर मानसिकता में क्या फर्क है। हाँ, गरीब मानसिकता हमेशा ये पूछती है कि मैं कितनी सैलरी कमा सकता हूँ या मुझे 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे। जबकि अमीर मानसिकता ये पूछती है कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी बार बार पैसा कमाए। बिल्कुल। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं समझते, वे पैसा खर्च करने से पहले उसे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। और जब निवेश की बात आती है तो मुझे स्रोत में दिए गए उस फॉर्मूले की याद आ जाती है, A=P×1+R⁴n। अरे बाप रे, ये तो एकदम गणित की क्लास जैसा लगने लगा। हाँ, थोड़ा तकनीकी है, लेकिन असल में ये कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। इससे आसान भाषा में समझे तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा तो आपके लिए काम कर ही रहा है, लेकिन उस पैसे पर जो रिटर्न या ब्याज मिल रहा है वो भी और पैसा कमा रहा है। मतलब पैसे के ऊपर पैसा बन रहा है। बिल्कुल। समय के साथ ये इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। निवेश ही असली संपत्ति निर्माण की नींव है। और मुझे लगता है कि इतिहास भी इस बात का गवाह है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियां उन लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने रिस्क लिया है, सेफ खेलने वालों ने नहीं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब बचपन से हमें जो सिखाया जाता है, बेटा रिस्क मत लो, पैसे बचाओ, एफडी कर लो, ये तो उस कंडीशनिंग के बिल्कुल खिलाफ है। यही तो वो जाल है। सुरक्षित खेलना ही आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। महंगाई उस बचे हुए पैसे की कीमत
हर दिन कम कर रही है। ये तो बहुत डरावना है अगर गहराई से सोचा जाए। तो फिर सोच बदलने और निवेश के इस महत्व को समझने के बाद अब असली सवाल ये आता है कि इस जाल से बाहर निकला कैसे जाए। हाँ, व्यवहारिक कदम क्या होने चाहिए? बिल्कुल। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है विकल्प का होना, चॉइस होना। मतलब कोई काम मजबूरी में ना करना पड़े। हाँ, अपनी मर्जी से काम करना। किसी अलार्म घड़ी के डर से नहीं, बल्कि अपने सपनों की वजह से सुबह उठना। क्या बात है। और इस आजादी तक पहुंचने के लिए स्रोत सामग्री में 6 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। तो चलिए उन 6 कदमों पर बात करते हैं। पहला कदम है लगातार नई स्किल सीखना। हाँ, खुद को अपडेट रखना, क्योंकि जो मशीनें नहीं कर सकती वो हमें सीखना होगा। और दूसरा है कमाई के कई स्रोत बनाना, मतलब सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर ना रहना। मल्टीपल इनकम सोर्सेस। और तीसरा कदम है निवेश शुरू करना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो कंपाउंडिंग वाला जादू। बिल्कुल। और चौथा कदम आज के दौर में बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया और एआई का फायदा उठाना। इन तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। सही कहा। इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। और 5वां कदम है एसेट्स बनाना, ऐसी संपत्तियां जो समय के साथ वैल्यू बढ़ाएं। और अंत में छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, पैसे को काम पर लगाना। मतलब पैसा आपके लिए मेहनत करे, आप पैसे के लिए नहीं। एकदम सही। और देखिए, यहाँ हमें एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, 9 से 5 की नौकरी अपने आप में कोई समस्या या बुराई नहीं है। बिल्कुल, नौकरी तो एक बहुत अच्छी शुरुआत दे सकती है। हाँ, समस्या केवल उस पर जीवन भर के लिए पूरी तरह निर्भर रहने में है। नौकरी सरवाइव करना सिखा सकती है, लेकिन आजादी नहीं दे सकती। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर मैं संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं, तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ समय के बदले पैसा कमाना एक जाल है। हाँ, और हमने एसेट्स और लायबिलिटीज का असली अंतर भी समझा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, हमने लेवरेज और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का महत्व समझा। अंत में बस ये याद रखना जरूरी है कि भविष्य में एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे, और तब 2 ही बातें होंगी। हाँ, या तो कोई पछतावे के साथ कहेगा, काश मैंने समय रहते शुरुआत की होती, या फिर कोई बहुत खुशी से कहेगा, अच्छा हुआ मैंने समय रहते खुद को और अपनी सोच को बदल लिया। एकदम सही। और ये निर्णय पूरी तरह से हमारे आज के वर्तमान समय पर निर्भर करता है। स्रोत की एक पंक्ति जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी वो ये है, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। क्या विचार? जरा सोचिए, अगर आज किसी वजह से आपको काम करना बंद करना पड़े, तो आपके द्वारा बनाए गए वर्तमान सिस्टम बिना आपके काम किए आपकी जीवन शैली को कितने दिनों तक संभाल पाएंगे? बाप रे, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। ये किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन जागने के लिए ये जरूरी भी है। बिल्कुल सही कहा। इस विस्तृत चर्चा और गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।